Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. प्रेम के जीवन का खलनायक कोई और नहीं, अनुज कपाड़िया है। आज इस सच से थोड़ी सी धूल हटती हुई दिखाई दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेम की अब मिस्ट्री धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है दोस्तों। आज के एपिसोड में इस बात का हिंट मिला कि प्रेम के जीवन में अनुज का हाथ तो पक्का है, और वो हाथ है उस खलनायक का जिसको प्रेम मिलना ही नहीं चाहता है। तो डिटेल में बात करते हैं कि क्या है मेरे दिमाग में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेम जब से अनुपमा के जीवन में आया है, अनुपमा के जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर वो थोड़ा आसान हो गया है। अनुपमा को एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसको समझता है, जो उसकी बातों में खरा उतरता है। तो ये तो हो ही रहा है अनुपमा के जीवन में, मगर प्रेम के जीवन में क्या है? प्रेम को कोई पूछता है तो वो कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है, मगर एक फोन प्रेम को लगातार आ रहा है जो कि खलनायक का है। मैसेज भी आता है, कॉल करो अर्जेंट वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये जब हम देखते हैं तो हम कुछ कुछ अंदाजे लगाते हैं, ये होगा, अंकुश होगा, फलाना होगा। मगर आज जो खलनायक के फोन की टाइमिंग थी वो परफेक्ट टाइमिंग थी। अनुपमा का अनुज कपाड़िया को याद करना, इधर खलनायक का फोन आना और वो शॉट दिखाना जिसमें वो हाथ ऊपर करके ऐसे फोन को देखता है और फिर दूसरी तरफ अनुपमा का डांस करते हुए दिखना। तो ये कनेक्शन बनाता है खलनायक का और अनुपमा का, यानी अनुज कपाड़िया का और अनुपमा का। अब सवाल ये है कि खलनायक क्यों बना? जो सबका नायक है वो इसकी जीवन का खलनायक क्यों बना? प्रेम के जीवन का खलनायक क्यों बना? तो जितना मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, जितना मेरा दिमाग काम किया है, उसी को शेयर करूंगी। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि होगा वही जो हमें देखने को मिलेगा, बट फिर भी एक उम्मीद, एक स्टोरी लाइन दिमाग में आती है जो है अनुज को बचाने से लेके आज की डेट तक। तो अनुज जब गिरा था, उसने आध्या बोला था, अनुपमा जो भी बोला था, मगर उसको बचाने वाला एक मेल था। और मेल कोई ऐसा नहीं लग रहा था जैसे बहुत बड़ा अमीर हो या कुछ भी ऐसा। एक हल्का सा शॉट था उसका, एक ही शॉट था। तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो मेल शॉफर भी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है किसी महिला का, और वो महिला अनुज कपाड़िया को बचा के अपने घर लेके जा सकती है या हॉस्पिटल लेके जा सकती है। वहां से अनुज की उस महिला की जोड़ी शुरू हो सकती है। अब उस महिला का बेटा प्रेम हो सकता है जिसके फादर नहीं है, सिर्फ एक अमीर मां है और मां उसको बहुत प्यार करती है। मगर अनुज के जीवन में आने के बाद मां का प्यार बंट गया, क्योंकि अनुज है ही ऐसा जिससे सब प्यार करना चाहते हैं, और मां भी अनुज के प्यार में पड़ सकती है। अब इस पूरे प्रेम के चक्कर में हो सकता है मां ने अनुज से शादी कर ली हो, और अनुज जो कि उस समय ऐसी मेंटल कंडीशन में होगा जैसे कि पहले था। आपको याद होगा जब उसको दिमागी प्रॉब्लम हुआ था, कभी वो अनुपमा को याद करता था, कभी इग्नोर करता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। तो अनुज वैसी मेंटल कंडीशन में हो सकता है जिसमें पार्शियल मेमोरीज होती हैं। उसी पार्शियल मेमोरीज में चिट्ठी भी लिख सकता है। उसी पार्शियल मेमोरीज में जो मां है, जो प्रेम की मां है, उसकी उसी पार्शियल मेमोरी में मिली हुई चिट्ठी के साथ जो आखिरी निशानी है अनुज के पास अनुपमा की, जिसको वो याद करके अनुपमा को रोता होगा या जो भी होगा, उसने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी होगी। ये मेरे दिमाग की उपज है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो उसको पोस्ट करने के बाद अनुपमा के पास पहुंच गया अनुज का संदेशा। अनुपमा खुश कि अनुज आ रहे हैं, मगर इधर जो स्टोरी 10 साल में डेवलप हुई होगी, क्योंकि जो प्रेम की मदर है वो अपने अनुज को पाना चाहती होगी, जो भी उसने अनुज का नाम रखा होगा। अगर अनुज को अपना नाम याद नहीं होगा तो वो जो है उसी दुख में या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट में उसने या तो सुसाइड कर ली होगी या फिर वो मर गई होगी अनुज के कारण, अनुज के प्रेम के कारण, जिसकी वजह से प्रेम की मां उसके जीवन से चली गई। इसलिए वो मां को याद करता है, मां को बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये हमें दिखाया गया है इसी धारावाहिक में।
कि वो माँ को बहुत वैल्यू करता है। तो माँ को वैल्यू करना और कोई खलनायक का जीवन में होना, तो कनेक्शन यही बैठता है। तो आज जो खलनायक का अनुपमा के टाइम पे फोन आना, वो भी कनेक्शन बैठता है। अगर ये तीनों कड़ियों को हम जोड़ें और प्रेम को सेंटर में रखें, तो यही कनेक्शन होता है कि प्रेम के जीवन का खलनायक अनुज कपाड़िया इसलिए बना कि उसकी मां के जीवन को बर्बाद करने वाला, अगर वो अभी है तो, अगर वो मर चुकी है, क्योंकि डेफिनेटली वो है तो नहीं इस दुनिया में, ऐसा लग रहा है, बट अगर वो मर चुकी है तो प्रेम के लिए वो सबसे बड़ा खलनायक है, जो उसके मां के मरने की वजह बना। और सरप्राइज प्रेम तब होगा कि जो मेरे जीवन का खलनायक है, वो जिसको मैं इतना मानता हूं, यानी अनुपमा को, उसके जीवन का वो नायक है। तो ये अनुपमा का नायक और प्रेम का खलनायक एक ही है, और वो है अनुज कपाड़िया। ये मुझे लगा है भाई, और आप लोग बताइएगा आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये मिस्ट्री अब सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। उसके बीच में कुछ होता है तो वो खलनायक की एंट्री के लिए ही होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.